तो आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा वीडियो के, तब जाके यह क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। और यह 5 नंबर में पूछता है आपके एग्जाम में। 2021 में यह पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ लिख देते हैं 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है? पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता और पुत्र का वर्तमान आयु ज्ञात करना है और कह रहा है कि उनके आयु का जो योग है पिता और पुत्र के, वह दोनों का योग 45 वर्ष है और गुणनफल है 124। तो इसको वर- तो इसमें वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे हल लिखेंगे सबसे पहले। अब पहले मानेंगे कि माना कि पिता का वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र का वर्तमान आयु y वर्ष है। ये तो मान लिए पिता का उम्र जो अभी वर्तमान में क्या माने हैं, x माने हैं, और पुत्र का वर्तमान आयु क्या माने हैं, y वर्ष। अब क्वेश्चन को ठीक से समझिए। पिता तथा उसके पुत्र के आयु का योग, मतलब कि पिता का और पुत्र के आयु का जो योग है कितना है, 45 वर्ष है। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न अनुसार लिख लिए। पिता तथा पुत्र के आयु का योग कितना है, तो यह पिता का उम्र का और पुत्र के उम्र का दोनों का योग जोड़ दिए तो कितना है, दोनों का योग 45 वर्ष। यह हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तो 45 माइनस वाई हो जाएगा। इसको समीकरण 1 कह देंगे। यह समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे पुनः लिखेंगे। अब देखिए पुनः में क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। तो सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व पिता का उम्र क्या होगा और पुत्र का उम्र क्या होगा, हमें वो पता करना है। तो लिखेंगे पुनः 5 वर्ष, यहाँ पे 5 होगा। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व किसका उम्र, तो पिता का आयु हो जाएगा कितना वर्ष। वर्तमान में पिता का आयु क्या था, x था, तो x में से घट जाएगा 5 वर्ष। क्योंकि मान लीजिए अभी हम कहेंगे कि मेरा एज जो है 15 वर्ष है और 5 साल पूर्व मतलब पीछे कहूँगा तो कितना हो जाएगा, तो 15 में से 10 घटेगा तभी ना, 15 में से 5 घटेगा तो 10 बचेगा। तो उसी तरह वर्तमान है x, तो 5 साल पूर्व कह रहा है तो 5 घट जाएगा तो x माइनस 5 वर्ष। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व किसका उम्र, तो पुत्र का उम्र या आयु। तो पुत्र का क्या माने थे, y माने थे, तो y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, अब ये जो है इनके उम्रों का गुणनफल 124 था। यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में उनके 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था। कितना था, गुणनफल 124, 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे हम निकाल दिए हैं कितना, 5 वर्ष पूर्व पहले कितना निकाले हैं, देखिए यहाँ पे x माइनस 5 वर्ष और y माइनस 5 वर्ष। तो x माइनस 5 हो जाएगा बराबर में, यहाँ पे गुणनफल कर रहा है तो दोनों का गुणनफल y माइनस 5, इन दोनों का गुणा कर दिए। यह पिता के लिए और यह पुत्र के लिए, इन दोनों के उम्रों का गुणनफल कितना दिया है, तो गुना तो कर दिए और दिया है 124 हो गए। अब देखिए यहाँ पे x का मान निकाले हैं तो यहाँ पे बैठा देंगे। यहाँ पे तो x का मान कितना है, 45 माइनस वाई है। तो x का जगह पर बैठा देंगे 45 माइनस वाई, और यह माइनस 5 है तो यहाँ पे माइनस 5 हो जाएगा, और गुना में y माइनस 5, बराबर में 124। यहाँ पे या का चिन्ह दिया गया।
अब 45 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 40, और यह माइनस में y बचेगा, बराबर में यह गुना में क्या बचेगा y-5 बराबर 124। अब गुना होगा तो y में 40 से गुना होगा, तो पहले 40 से इन दोनों में गुना करेंगे, तो 40 में y से गुना होगा तो 40y, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 40 में 5 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 200। अब इससे इन दोनों में गुना हो गया, तो अब y से इन दोनों में गुना होगा तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, और y में y से गुना होगा तो कितना हो जाएगा y हो जाएगा y²। और यहाँ पे देखिए माइनस में माइनस से गुना होगा तो पहले प्लस हो जाएगा, और फिर y में 5 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 5y बराबर 124। अब यहाँ पे या का चिन्ह, अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए पहले इसको हल कर लेंगे। अब यहाँ पे 40y और 5y कितना y 5y, तो सबसे पहले ये माइनस y² इधर लिख दिए, और 40y प्लस 5y कितना y हो जाएगा 45y, और माइनस 200 बराबर, और उधर है 124 तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 124, उधर प्लस में था बराबर के उस साइड, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यह -y² और +45y और 200 -200 और -124, तो माइनस कितना हो जाएगा -324 हो जाएगा हमारा, बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए यह माइनस है तो माइनस को हम कॉमन ले रहे हैं, माइनस का क्या कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे जब, तो यह क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे, माइनस एक कॉमन लेंगे तो यह -y² था, तो यह प्लस में, जब माइनस कॉमन लिए तो जो चिन्ह प्लस में है वह माइनस में हो जाएगा, और जो चिन्ह माइनस में है वह प्लस में हो जाएगा, तो यह माइनस में y था तो प्लस में y² हो गया, और यह प्लस में 45y है तो माइनस में 45y हो जाएगा, माइनस y माइनस एक कॉमन लेने पर, और यह माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 324, बराबर में क्या बचेगा 0। अब क्या होगा देखिए यहाँ पे माइनस एक उधर चला जाएगा, तो हमारा y² -45 y प्लस 324, और यह 0 के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यह माइनस एक गुना में है, इधर तो आएगा तो इधर माइनस एक भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस एक भाग में हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच रहा है 0, तो इसीलिए यह 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग फैक्टर करके हल कर लेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, इसको तोड़िए, 324 और 18 कितने बार में टूटेगा, तो इसको हम यहाँ पे तोड़ दे रहे हैं, 324 को 2 से कितना बार में कटेगा, 16 8 168 बार में, 2 से फिर 8 4 84, 2 से 4 2, और 2 से 21, 3 से 7 और 7 और 1। अब देखिए इसको कितना बार में टूटेगा, यहाँ पे 45 लाना है तो हमें 4, यहाँ पे देखिए 4 है तो यहाँ पे यह 162 बार में कटेगा, और फिर यहाँ गलती हो गई, यहाँ देखिए 324 को तोड़ेंगे जो, तो 2 से 16 और 2 162 बार में, फिर 8 1 81 बार में, 3 से फिर कितना बार में 27 बार में कटेगा, और 3 से फिर 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, और 9 चौका 36, 36 और 9 में टूट जाएगा, तो यहाँ पे y² माइनस 36y और माइनस 9y में टूटेगा, तो प्लस 324 हो जाएगा, बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे y को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे एक y बचेगा और माइनस 36 सिर्फ बचेगा, और यहाँ पे माइनस 9 को कॉमन लेंगे तो y बचेगा, और यह माइनस कॉमन लिए हैं तो यह प्लस है, तो यह माइनस में हो जाएगा कितना 36 बराबर 0। तो y-9 और y-36 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पे एक बार इसको बराबर करेंगे, y-9 बराबर 0, तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान 9, और यहाँ पे एक बार इसको y-36 को 0 के बराबर करेंगे तो y का मान 36।
तो y का मान 2 2 आया है, यहाँ पे लिख देते हैं। y का मान एक 9 आया है और एक 36 आया है, तो यह दोनों लेकर बना सकते हैं। तो जब हम y का मान 9 लेंगे, y का मान 9 लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे जब y बराबर 9 हो तो, जब y बराबर 9 हो तो लिखेंगे कि समीकरण एक में y का मान रखने पर समीकरण एक हमारा क्या था, इधर देखिए समीकरण एक क्या था, यहाँ पे x बराबर था 45 माइनस वाई, यही समीकरण एक था, x बराबर 45 माइनस वाई। तो x बराबर 45 माइनस और y बराबर कितना रखे हैं 9, तो 9 हो जाएगा। तो x का मान 45 में से 9 जाएगा तो 36। तो इस तरह 9 रख कर भी बना सकते हैं और यहाँ पे 36 रख कर भी बना सकते हैं, क्योंकि y का मान जो आया था 2 आया था, तो 9 से हम बनाए हैं, तो यह 9 से बनाए हैं तो y का मान 9 हो जाएगा और x का मान 36। तो यहाँ पर इसीलिए लिख देंगे अतः पिता का वर्तमान आयु जो माने थे x वर्ष, x माने थे वह कितना आया है, x का मान 36, तो 36 आंसर इसका हो जाएगा 36 वर्ष। तथा पुत्र का वर्तमान आयु क्या माने थे, y वर्ष, y माने थे, तो y का मान कितना आया है, यहाँ पे देखिए y का मान 9 रखे हैं, तो 9 वर्ष, यही आंसर हो जाएगा। पिता का उम्र 36 वर्ष वर्तमान आयु और पुत्र का जो वर्तमान आयु है 9 वर्ष, यही आंसर होगा।